पूनम जी, पूनम, दरवाजा खोलो पूनम। पूनम जी, बेटा पूनम, दरवाजा खोल दीजिए बेटा। आकाश जी कुछ करिए ना। पूनम जी, भगवान के लिए दरवाजा खोल दीजिए। पूनम, पूनम दरवाजा खोलिए पूनम। आप सब कुछ समेट कर विदेश भाग रहे हैं और बैंक को हवा तक नहीं लगने। हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? हम सब बेवकूफ हैं। हमने आपको फोन किया था उमेश जी। माँ, कौन था अभी? आपके पापा के बैंक से उनके कुछ दोस्त आए थे। रघुनाथ जी, बैंक वाले लोग और उनके साथ पुलिस? वो क्या है बेटा कि जब मैं बैंक में काम करता था तो उस समय एक लोन पास हुआ था, लेकिन वो आदमी लोन चुका नहीं पा रहा है, इसलिए वो लीगल एक्शन लेना है या नहीं लेना है, इसके लिए वो लोग मुझसे सलाह मशवरा करने आए थे। हेलो पापा। कहाँ है मतलब? बेटा अपने घर पे है? तो फिर इतनी देर से घर के फोन पे हम ट्राई कर रहे हैं, आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? बेटा वो घर का फोन खराब पड़ा हुआ है। आप मिलने की बात कर रही थी ना, तो हमने सोचा कि आप खामखा परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम खुद ही आपसे मिलने यहाँ चले आए। यहाँ आ गए मतलब? कहाँ हैं आप लोग? हम सीतापुर आए हैं बेटा। क्या? हमें भी यहाँ आने के बाद पता चला कि आप लखनऊ के लिए निकल गई। एक काम कीजिए, अब जल्दी से वापस आ जाइए, हम यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। पापा, आपने हमें बताया नहीं, घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है। पूनम दरवाजा खोलिए पूनम। बेटा दरवाजा खोल दीजिए बेटा। पूनम, बेटा दरवाजा खोलो। पूनम बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। पूनम आपको हमारी कसम। पूनम बेटा। नहीं, मत कहिए हमें बेटा, क्योंकि हम आपकी बेटी हैं, बेटा नहीं। इसीलिए आप लोगों ने ये बात हमसे छिपाई ना। बेटा होते ना तो ये बात आप हमसे कभी नहीं छिपाते। लेकिन हम बेटी है ना, और बेटियां तो कमजोर होती हैं। इतनी बड़ी बात हम कैसे संभालते, है ना? यही सोचा ना आपने? पापा, अगर ऐसी ही बात थी तो फिर इतने सालों तक आप ऐसा क्यों बोला करते थे कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं? इतनी बड़ी बात आप कैसे कहा करते थे? आप बेटा और बेटी में फर्क करते हैं पापा। कुछ नहीं लगते हम किसी के, ना ही आप दोनों की बेटी और ना ही आकाश की पत्नी।
अगर आपकी जिंदगी में हमारी जरा सी भी अहमियत होती तो आप ऐसा करते? नहीं ना? तो फिर क्यों पापा? क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे बेटा। परेशान? क्यों नहीं? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं था? आपने कैसे सोच लिया कि हम इन हालातों का सामना नहीं कर पाएंगे? और उन सब बातों का क्या मतलब रह गया पापा, जो बचपन से आपने हमें सिखाया था? पूनम बेटा, चाहे कैसी भी हालत हो, कभी कभी उम्मीद मत छोड़ना। कोई भी परेशानी हो, अपने परिवार से सच मत छुपाना। ये आप ही ने हमें समझाया था ना? आपसे ही तो सीखा है ये सब हमने। फिर आज क्या हुआ? एक छोटी सी तकलीफ और आपने हमें पराया कर दिया। क्यों किया आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा? बताइए क्यों किया? पूनम जी ऐसा कुछ बस। नहीं। तुम कुछ नहीं कहोगे। हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, क्योंकि तुमने भी हमें दुख दिया। सब जानते थे, फिर भी तुमने हमें अंधेरे में रखा। कदम कदम पर हमें धोखा दिया, बार बार हमसे झूठ बोला। आकाश, मैं तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी और हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। आप तीनों ने हमें धोखा दिया है, हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब तीनों ने जीते जी हमें मार डाला। हम आप तीनों को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं, भी नहीं। बताइए पापा, हमें जवाब चाहिए। आपने ऐसा क्यों किया? पूनम बेटा, अपने माँ बाप से कोई ऐसी बात करता है क्या? बिल्कुल सही तरीका है दादी जी। इन्होंने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, हम सबको बेवकूफ बनाया है। माँ जी, जब हम लोग लखनऊ गए थे तब याद है, ये लोग हमें पीछे के रास्ते से अंदर लेकर गए थे। झूठ बोलकर अपनी बेटी के ससुराल में ऐश कर रहे हैं ये बेशरम और बेईमान लोग। कलो, तुम जरा अपने हद में रहो। देखिए, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, आदत से मजबूर है बेचारी। अपना किया तो कभी सामने तो आ ही जाता है, लेकिन उसकी चर्चा अगर ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए दोबारा अगर तुमने कुछ कहा तो याद रखना। नहीं बहन जी, कल्लू बिटिया अपनी जगह बिल्कुल सही है। आज जब इस मुसीबत से सामना हो ही गया है तो बेटा मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा बेटा। फिर बेटा आप खुद सोचिएगा, निर्णय लीजिएगा कि आपके पापा ने आपसे सच छिपाकर गलत किया या सही किया। बाबूजी बस, अब आप और कुछ नहीं कहेंगे। आज मुझे मत रोकिए बेटा,
मैंने और वंदना जी ने बड़े जतन से, बड़े अरमानों से बनाया था ये घर। वो घर हमारे सपनों की बुनियाद थी। उसी बुनियाद को और मजबूत करने के लिए हमने अपने बेटे दीपक को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। लेकिन नहीं बेटा, ये हो नहीं सका बेटा। हमें अंदाजा नहीं था बेटा कि दीपक बेटे को और पैसे भेजने पड़ेंगे। इतने पैसे कि एक दिन हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हम आपको यहाँ पर सिर्फ ये सूचित करने के लिए आए हैं कि 4 दिन में अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपका ये घर बैंक कब्जे में कर लेगा। थोड़ा बहुत पैसा बचा था बेटा, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए हम आपकी शादी कर देना चाहते थे, और हमने किया भी वही। और उस घर की गिरवी रखने के बारे में आपको पता भी नहीं था। आपने हमें कमरा लेने से मना क्यों किया? मैंने आप लोगों की रहने की व्यवस्था कहीं और कर दी। हमने आप लोगों का कमरा पहले ही तैयार करके रख दिया है। आकाश बाबू ने हमें पहले ही फोन पर बता दिया था। मोनिका दीदी के यहाँ? हाँ बेटा, भी आकाश जी की बदौलत। आखिर मोनिका जी के घर में हम कब तक रहते बेटा? बैंक वाले वहां भी आकर हल्ला करने लग गए। फिर हमने फैसला किया। रघुनाथ जी, ये लीजिए आपका हृदय का टिकट। हरिद्वार? ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। हमें तो होश भी नहीं था कि हम लोग हैं कहाँ। फिर भगवान की कृपा देखिए, आकाश जी वहां भी पहुंच गए। नर्स, इनको जल्दी से अंदर पहुंचाओ, जल्दी। इन्होंने ही हमारा इलाज करवाया और हमें इस घर में ले आए। जब हम लखनऊ जाने की जिद करने लग गए तो आकाश जी ने लखनऊ जाने से टाल मटोल किया, सिर्फ इसलिए बेटा कि वो नहीं चाहते थे कि आपको सच्चाई पता चले। आकाश जी हमारा साथ दे रहे थे और आपका साथ भी निभा रहे थे बेटा। हमारी मजबूरी में बिल्कुल हमें सहारा देने के लिए मजबूती के साथ खड़े थे। इन्होंने हमारी हर तरह से मदद की, यहां तक कि रुपए पैसों से भी। अब आप ही बताइए बेटा, हम लोग कैसे बता सकते थे कि वो घर, जिस घर में आज भी आपके बचपन की यादें बसी हुई, हम लोग उछल गए। नीलाम होने वाला है वो घर। हम तो बस बेटा आपको अपनी नई जिंदगी में खुश देखना चाहते थे, उस परिवार के साथ जहां आपको बेइंतहा प्यार मिलता है। बाबूजी, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि इतने बर्बाद हो जाने के बाद भी आप लोगों ने अमीर होने का नाटक क्यों किया? नहीं करो बेटा, हमने कुछ नहीं किया। हम तो इस बात पे चुप रहे कि आप लोग हमें अमीर समझने लगे। वो भी बेटा सिर्फ इसलिए कि हमारी पूनम बेटिया को सच्चाई का पता न चले, बस। लेकिन बस अब इनसे कोई कुछ नहीं करेगा। आप अपने मन में कोई बोझ मत रखिए। हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है आपके लिए। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अमीर की अमीरी भी यहीं रखी रह जाती है और गरीब की गरीबी भी। इंसान अगर कुछ साथ ले जाता है तो वो है उसकी अच्छाई, और अच्छाई के मामले में आप बहुत धनी है समधन जी। इसी बात की हमें खुशी है। आकाश, समधी समधन जी को उनके कमरे में ले जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।